मैं एक छोटी सी कथा कहानी। अब बताइए, लोगों ने कहा कि आपने कह दिया कि सीता मां सुंदर थी इसलिए रावण ने हरण कर लिया। हाँ भाई, चाणक्य नीति के अनुसार तो यही चाणक्य महाराज कह रहे हैं। क्यों जी, चाणक्य तो यही कह रहे हैं। अब हमने कहा तो क्या अपराध है? हमने ये कह दिया तो लोगों ने हमारा पुतला जलाना स्टार्ट कर दिया। और तो सब ठीक है, कहते हैं कि अब देखो कुछ ऐसे संगठन हैं जो थाने पहुंच गए, बोले अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कंप्लेंट लिखिए आप, क्योंकि उन्होंने ऐसा कह दिया। भाई अभी 10,000 हिंदुओं ने अभी बौद्ध धर्म अपनाया है। खुले आसमान में उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा को विष्णु को नहीं मानता, ऐसा उन्होंने कहा। तब ये हिंदू संगठन कहां थे? तब आवाज किसी ने नहीं उठाई। तब ये कवि महाशय, जिन्हें कवि महाशय ने हमें कहा कि आप जो बात करते हैं उसका प्रमाण क्या है। मैंने कवि महाशय को प्रमाण दे दिया चाणक्य नीति का। अब चाणक्य महाराज से आप कहिए कि आपने ऐसा क्यों लिखा है ना। हमारे देश में कितनी कितनी घटनाएं घट जाती हैं। अभी 10,000 हिंदुओं ने बौद्ध धर्म अपनाया, तब ये कवि महाशय ने ट्वीट नहीं किया, तब नहीं कहा इनका मुंह नहीं फटा के कुछ बोल दें। हजारों हिंदुओं के आज गांव के गांव हिंदुओं के कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन हो गए, तब ये संगठन नहीं बोलते, तब ये कवि महाराज नहीं बोलते कि क्यों भाई ये क्यों हो रहा है, इनके खिलाफ कोई आवाज उठाई जाए। हिंदू धर्म आज खतरे में चल रहा है। गांव के गांव क्रिश्चियनों ने जाकर के हिंदुओं को बरगला करके, मैं बोलता हूं खुले मंच से, लोगों को सहन नहीं होता और लोगों को जिनका विरोध करना चाहिए उनका विरोध नहीं करते। अरे दास अनिरुद्ध, अब ये हमें सिखाएंगे। ये लोग कहते हैं आपने माता सीता का अपमान कर दिया। माता सीता केवल आपकी माता सीता नहीं है कवि महाशय, माता सीता हमारी भी माता है। हमारे माथे पर देखिए, हमारे माथे पर देखिए जो सफेद चंदन लगाते हैं ना हम, ये चंदन भगवान श्रीमन नारायण के, नारायण मतलब राम के चरण हैं ये दो, और बीच में जो लाल हैं वह माता लक्ष्मी मतलब माता सीता हैं। हम तो माता सीता का ये सम्मान करते हैं कि उनको भाव से अपने माथे पर सजाते हैं, और आप हमें कहेंगे कि आपने माता सीता का अपमान कर दिया। रावण ने माता सीता का हरण किया, उसके बहुत सारे कारण रहे होंगे, पर चाणक्य के अनुसार यह भी एक कारण है। इसे आप कैसे नकार देंगे? अब सोचिए, मैंने इतनी बात कही तो लोगों ने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। अब बताइए ये कौन लोग गालियां दे रहे हैं? अच्छा बताइए। वही लोग गालियां दे रहे हैं जिसको अनिरुद्धाचार्य की ये आप लोग जो इतना प्यार लुटा रहे हैं दास अनिरुद्ध पर, आपका प्यार लोगों को पच नहीं रहा है। ये वही लोग हैं जो गालियां दे रहे हैं। और तो सब ठीक है, मुझे जान से मारने का भी षड्यंत्र चालू हो गया। अब सोचिए, ऐसे ऐसे लोग समाज में हैं। हमारे देश में एक महान व्यक्ति हुए हैं राजीव दीक्षित जी, सुना है कभी आपने उनके बारे में? राजीव दीक्षित जी ने निष्काम भाव से देश की सेवा की है। अपनी वाणी से खूब जगाया था लोगों को, लेकिन लोगों ने उनको जहर देकर मार दिया था। क्यों? क्योंकि वो अच्छा कार्य कर रहे थे। आप कभी उनकी वीडियो YouTube पर देख लेना, राजीव दीक्षित जी खूब मिल जाएंगे। लेकिन उन्हें जान से इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो समाज के लिए, देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे थे। ये दास अनिरुद्ध आज समाज में, बताइए, मैं कवि महाशय से पूछ रहा हूं कि आपकी कविताओं से कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ, और ये दास अनिरुद्धाचार्य की कथाओं से लाखों लोगों ने तो शराब और मांस छोड़कर अपना उत्तम जीवन जीने लग गए हैं। आपकी वाणी में प्रभाव नहीं है तो उसका मैं जिम्मेदार हूं क्या? आप मेरे जो, जहां मैं गलत नहीं हूं, मैं प्रमाण दे रहा हूं, जहां मैं गलत नहीं हूं
वहां भी आपने मुझे गलत सिद्ध कर दिया कि आपने ये कह दिया कि माता सीता अति सुंदर थी। भाई मैं कहां कह रहा हूं, चाणक्य कह रहे हैं। अब आप कहेंगे कि जी मैं चाणक्य नीति को नहीं मानता, तो आप महाशय तो रामायण के उत्तरकांड को भी नहीं मानते। फिर तो बात ऐसी हो गई कि आप अपने मन मन का मान लेंगे, जो आपके हिसाब का है, जो आपके हिसाब का नहीं है वो आप मानेंगे नहीं। रामायण में एक चौपाई है सुंदरकांड में, नीति विरोध न मारे दूता। विभीषण जी रावण से कह रहे हैं, जब रावण ने हनुमान जी को मारने की बात की, किस बंदर को मार दो, तब विभीषण जी ने कहा रावण नीति विरोध न मारिय दूता। तो वहां विभीषण जी ने ये नहीं कहा कि शास्त्र विरोध न मारिय दूता। नीति विरोध मतलब नीतियों का भी महत्व है, वेदों का अपना महत्व है, पुराणों का अपना महत्व है, पर नीतियों की भी बात प्रमाणित मानी जाती है। अब कोई कहे मैं नीतियां नहीं मानता, तो विदुर नीति भी प्रमाणित है। चाणक्य नीति कोई चाणक्य ऐरे गहरे नत्थु खैरे थोड़ी हुए हैं। चाणक्य वही है, इतिहास से चाणक्य का नाम हटा नहीं सकता कोई। बहुत बड़ा योगदान है चाणक्य का। ये वही चाणक्य हैं जिन्होंने एक छोटे से सामान्य बालक को उठाकर अपनी शिक्षा के बल पर, अपनी नीति के बल पर सम्राट बना करके बिठा दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य को। ऐसे महान व्यक्ति की बात आप कैसे नहीं मानते? इसलिए लोगों का काम है साहब गालियां देना। अब बताइए समाज में जो लोग अच्छा काम करें, बताइए मैं कौन सा, मेरे बुरे काम आप लोग गिनाइए मैं कौन से बुरे काम करता हूं। वृद्ध माताओं की सेवा करता हूं कभी महाशय, चरण दबाता हूं रोज। आज जब मैं अपनी माँ के चरण दबाने गया तो मेरी कुछ माताएं रोने लग गई, बोली बेटा मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने कहा माँ क्या हो गया? बोले वो कोई हैं, वो आपके बारे में कह रहे थे कि आप माताओं का सम्मान नहीं करते। मैंने कहा माँ कोई बात नहीं, जो कहता है कहता रहे। मैं माताओं का कितना सब, जिस माँ ने, अरे इस भारत में तो लगभग जिस माँ ने हमें जन्म दिया है लगभग लोग उसी माँ का सम्मान करते हैं। बहुत कम लोग आप लोगों की तरह ऐसे हैं जो अन्य माँओं का भी आदर करते हैं। पर ये दास यहाँ 260 माताएं हैं और 1000 माताओं की सेवा की व्यवस्था चल रही है। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। ये दास अनिरुद्ध द्वार पे आए अतिथि को, पूरे भारत में 5वें नंबर की रसोई है, सारी दुनिया इस बात को देख रही है। हजारों लोग यहाँ आके निःशुल्क भोजन करते हैं। लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं ऐसे जलने वालों की कि सारा काम हो कैसे रहा है। कौन समझाए कवि महाशय, ये भगवान की कृपा से हो रहा है। ये भगवान की किससे हो रहा है? अब बताइए कोई सामान्य लोग ईर्ष्या रखे, जलन रखे तो समझ में भी आता है। अच्छा मुझसे जलने वाले अधिकतर मेरे ही फील्ड के लोग हैं। फील्ड मतलब समझ रहे हैं आप लोग? फील्ड मतलब समझ रहे हैं? मेरे से जलने वाले अधिकांश वो लोग हैं जो मेरी तरह ही आप लोगों को कथा सुनाते हैं। परंतु ये दास अनिरुद्ध केवल कथा सुनाता है और कथा सुनाकर जो भी आप सहयोग करते हैं उनसे सेवा होती है। ये दास अनिरुद्ध निष्काम और निष्कपट भाव से सेवा करता है। अब सेवा करने वाला, यदि मैंने सेवा करके कोई गुनाह किया है तो मैं तो कहता हूं कि छिप छिप के मारने से क्या, आओ सामने मुझे मार कर चले जाओ, मैं तो सामने भी खड़ा हूं। मैं कोई छिप के थोड़ी रहता हूं, मैं दिन भर पब्लिक के बीच में रहता हूं। अब बताइए मुझे भी मारने का, जान से मारने का षड्यंत्र लोगों ने स्टार्ट कर दिया। कैसे से मार डालें? क्यों मार डालें? क्योंकि हमसे आगे चला गया। आज का बच्चा आज आया और आज हमसे आगे चला गया, इसलिए मार डालो इसे। ये मानसिकता है समाज की। खुद अच्छा काम करते नहीं, कोई अच्छा करता है तो करने देना नहीं। अच्छाइयों में भी, अरे मैंने कोई गलत बात कही होती तो मुझे भी अच्छा लगता क्षमा मांगने में, पर जिस बात को, जो मैंने गलती की ही नहीं, उसकी क्षमा याचना भी मैं किस बात की मान लूं बताइए?
बताइए। अब संसार में आप कहते हैं, आप लोग सवाल करते हो मेरी माँ, महाराज जी हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। ये संसार की रीत ही है, आप अच्छा करिए तो भला, लोगों का काम ही है आपके पांव पकड़ पकड़ के खींचना। यही संसार है, यही संसार है। अच्छा करिए, आप 1 लाख अच्छा करिए, पर फिर भी आपके साथ लोग, कुछ लोग जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, कुछ लोग जो आपसे घृणा करते हैं, जो आपकी तरक्की को पचा नहीं पा रहे हैं, वह आपके साथ नाना प्रकार के षड्यंत्र करने को तैयार हैं। ये दास अनिरुद्ध, गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है साहब। पहले वृंदावन में क्या होता था, जो विद्यार्थी बाहर से पढ़ने आया करते थे तो उन्हें आश्रमों में झाड़ू पोंछा बर्तन करना पड़ता था। काम वाली बाई की तरह काम कराया जाता था उन बच्चों से, क्योंकि उन्हें वो लोग रहने की जगह देते थे और खाने को 2 वक्त की रोटी देते थे। तो बच्चे वहां रह करके उनके काम करते थे। इसलिए मैं भी जब वृंदावन पढ़ने आया तो आश्रमों का ये नियम है, और ये करना भी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं। मुझे भी ज्ञात है कि मैंने भी आश्रम में झाड़ू पोंछा मैंने भी किया है। मैंने भी 100-100 लोगों के लिए, 200-200 लोगों के लिए रोटियां बनाई हैं। तो आश्रमों में काम करना पड़ता था। उससे क्या होता था, कई बार बच्चे पढ़ने बैठे हैं तभी आश्रम वालों ने कहा चलो ये काम कर लो, पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था। पर ये दास अनिरुद्ध ने क्या किया, मुझे पता है, मैं उस स्ट्रगल से गुजरा हूं। मुझे झाड़ू पोंछा करना पड़ा है पढ़ने के लिए आश्रमों में। तो मैंने सोचा कि आज ईश्वर ने यदि सामर्थ्य बना दिया है तो वृंदावन में जितने विद्यार्थी रहते हैं, मैंने कहा कि आप पढ़ाई में मन लगाओ, आपके दोनों टाइम के खाने की व्यवस्था है। आप लोग मुझे प्यार करते हैं। अब वृंदावन में जितनी भीड़ गौरी गोपाल आश्रम में होती है, किसी आश्रम में इतनी नहीं होती। ये देखकर लोग जलते हैं कि वहां इतनी भीड़ क्यों होती है। अरे यहां ये दास सेवा करता है तो लोग, आप लोग प्यार देने आते हैं। मैं किसी के साथ कोई, किसी के जेब में हाथ डाल के कोई पैसा थोड़ी चुराता हूं। मैं तो सेवा करता हूं, और सेवा करने वाले को आशीर्वाद देने आप लोग आते हैं। ये दास अनिरुद्ध ही एक ऐसा वक्ता है कि लौता, जो व्यासपीठ से पूरे देश को निमंत्रण देता है, कभी वृंदावन आना तो भोजन करने गौरी गोपाल जी की रसोई में आना। दान कितने लोगों ने नहीं लिया ये बताइए, ये सब मुझे आज बोलना पड़ रहा है। दान कितने लोगों ने नहीं लिया, लेकिन लेकर उसका उपयोग क्या किया है। कितने लोगों ने अन्य क्षेत्र चलाया। मैं तो चलो आज का बच्चा हूं, 2 साल 4 साल से आप लोग मुझे जान रहे हैं। यही तो लोगों को पच नहीं रहा कि 2 साल से आया बच्चा 4 साल से सब लोग जान गए उसे, वो सब सेवा कर रहा। आप तो 20 साल से हो, आप तो 10 साल से काम कर रहे हो, दान ले रहे हो, पैसा कमा रहे हो। कितनी सेवा की आपने। और मैं सेवा करता हूं तो तुम्हें देखा नहीं जा रहा। तो मैं सेवा कर रहा हूं, इसलिए मुझे देश का प्यार मिल रहा है। आप भी सेवा करेंगे तो आपको भी मिलेगा। जलने से क्या पालेंगे। मुझे जान से मारने के षड्यंत्र को रचकर क्या प्राप्त कर लेंगे आप। इसलिए ईर्ष्या इतनी जलन है, क्या क्या बताऊं आपसे। यहां तो ये भी होता है कि लोग जहर दे के पानी में कुछ भी खिला पिलाने के बहाने दे देते हैं, खाने में कुछ मिलाकर दे देते हैं। हमें यहां गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है हजारों लोगों के लिए। हमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि वो रसोई चलती है। आप जन भक्त जन आते हैं यहाँ भोजन करने, जलने वाले ईर्ष्या करने वाले पता नहीं उस भोजन में कुछ मिला दें, क्योंकि उन्हें तो बदनाम करना है ना। कुछ भी मिलाकर चले जाएं। इसलिए बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। चप्पे चप्पे पर हमने इसलिए कैमरा लगा रखा है। 24 घंटे हम स्वयं कैमरे की निगरानी में रहते हैं। लोगों का क्या भरोसा, कल को कोई भी
कुछ भी कहने लग जाए, कुछ भी कह दें, लोगों का क्या भरोसा? जो जलने वाले हैं उन लोगों का क्या भरोसा करेंगे आप? मतलब अब आप ये समझ लीजिएगा कि इतनी पानी इतना ऊपर आ गया है उन लोगों के जलने वालों का कि अब वो कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। सोचिए, जैसे लंका में विभीषण जी रहा करते थे, सुनहु पवन सुतरहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभ विचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा होती है, ऐसे कुछ दुष्टों के बीच में यह दास अनिरुद्ध रहा करता है, जो कि केवल दुष्टता करते हैं। उनके बीच में कुछ लोग हैं जो जलते हैं, कुछ लोग हैं जो आशीर्वाद भी देते हैं, प्यार भी करते हैं, तो उनके प्यार को हम स्वीकार करते हैं। पर कुछ लोग जो जलते हैं, अब इन्हें तो यही कहा जाए, जैसे लंका में दुष्टों के बीच में विभीषण जी रहा करते थे, वैसे ही दुष्टों के बीच में, कुछ दुष्टों के बीच में जो केवल ईर्ष्या द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में यह दास अनिरुद्ध भी रहता। ये तो मेरे गोविंद की पावन नगरी है। मैं कभी बॉडीगार्ड नहीं रखता, मेरे पास कोई गनमैन नहीं होते कि जी खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मुझे गनमैन पर नहीं, बॉडीगार्डों पर नहीं, मेरे गोविंद पर विश्वास है कि यदि सांस पूरी हो गई है तो वो तो आज ही बुला लेंगे, और नहीं हुई तो किसी के मारने से कोई मरता नहीं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, जैसे माता द्रौपदी को केवल गोविंद पर विश्वास था, ऐसे ये दास को केवल अपने गोविंद पर विश्वास है। और यहां पर ये सेवाएं आप लोग जानते हैं, बड़े बड़े लोगों के ऊपर ना बड़े बड़े नेताओं का हाथ होता है। ये दास अनिरुद्ध ही एक ऐसा दास है, आज तक मैंने किसी नेता से कोई बात नहीं कही, ना कुछ मांगा। मुझे क्या मांगना किसी नेता से, मुझे क्या कहना किसी नेता से? ना जी, मैं हमेशा अपने गोविंद के आश्रित रहता हूँ, मेरी राधा रानी के आश्रित रहता हूँ, भगवान श्रीमन नारायण के आश्रित रहता हूँ, और वही मेरे पालनहार हैं और वही मेरे रक्षक हैं। इसलिए ये दास केवल भगवान के भरोसे है, और भगवान ही मेरा पालन करते हैं, भगवान ही मेरे माता हैं, भगवान ही मेरे पिता हैं, मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा है, आप सभी मात्र शक्ति भक्तों का आशीर्वाद है। ये दास आपकी सेवा करता है। लोगों को ये लगता है कि इसे हम भटका दें काम से। अरे भाई, जो हम काम कर रहे हैं हम तो वही करेंगे, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है सेवा के लिए, क्यों जी? चलिए, तो हमने प्रमाण दिया आज चाणक्य नीति का, जो लिखा है वही कहा है, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। बात है अति की, अति सर्वत्र वर्जयेत। क्यों जी? अति तो अमृत भी हानिकारक है। चलिए, आज अब भगवान की कथा हम आपको सुनाते हैं, और हमें नारियों का सम्मान कैसे किया जाता है, ये हमें कोई क्या सिखाएगा। नारियों का सम्मान कथाओं के माध्यम से ये दास अनिरुद्ध ने ही कहा है कि नारी पांव की जूती नहीं, सिर की पगड़ी हुआ करती है। हम कथा में कहते हैं इस बात को। तो नारियों का सम्मान यही तो है कि उसे पांव की जूती ना मानकर सिर की पगड़ी समझा जाए। तो ये नारियों का सम्मान, कथा में हम कितनी बातें आपको बताते हैं जो नारियों के सम्मान से जुड़ी हुई होती हैं। हमारे संस्कार सम्मान करने के हैं साहब, अपमान करने का संस्कार नहीं है हमारा। प्रिय भक्तों, भगवान की अमृतमयी कथा में अब हम आपको लेकर के चलते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रिय भक्तों, मनु जी महाराज की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम जी से, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए,
माता देवहूति के यहाँ, माता देवहूति के यहाँ स्वयं भगवान कपिल देव जी हुए। ये वही कपिल देव हैं जिन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। जिन्होंने सांख्य शास्त्र का क्या किया? उपदेश किया। मां ने पूछा, पुत्र बताओ, मेरा मन बड़ा व्याकुल है, मैं क्या करूं? तब कहा, मां, मन यदि व्याकुल है तो आप एक ही काम कीजिए। क्या करें? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम्। तितिक्षवा, मां यदि मन व्याकुल है तो अपने आप को सहनशील संतों की शरण में ले जाओ। किनकी संगति करनी चाहिए? सहनशील लोगों की, जो सहनशील हैं, जिनके हृदय में करुणा है। मां आप भी सहनशील बन जाइए। तितिक्षवा, सहनशील बन जाइए, हृदय में करुणा रखिए और सबके प्रति समभाव रखिए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर। हमें ना दोस्ती करनी है ना दुश्मनी करनी है। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही हानिकारक है। ज्यादा दोस्ती करने से क्या होता है? राग हो जाता है। और जैसे आप किसी से प्रेम कीजिए तो आप उसी में पड़ जाएंगे, तो राग भी हानिकारक है। और किसी से झगड़ा करेंगे वो भी हानिकारक है। द्वेष, द्वेष तो राग भी हानिकारक है और द्वेष भी हानिकारक है। ये राग भी और द्वेष भी। समझिएगा कैसे। अब इसे समझने के लिए बहुत दिमाग को बिल्कुल ओपन रखिएगा, चालू रखिएगा। देखो, गुण दोष दृशिर दोषः, ये लिखा है, वचन है भागवत जी का। गुण दोष दृशिर दोषः, अधिक गुण भी हमें किसी के नहीं देखने चाहिए और अधिक दोष भी नहीं देखने चाहिए। यदि आप गुण देखेंगे तो आप उससे राग हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, और आप दोष देखेंगे तो क्रोध आएगा। इसलिए इनसे बचना चाहिए, है ना। फिर क्या करें? बोले भगवान से ही अनुराग कीजिए, भगवान से ही प्रेम कीजिए और संसार को ऐसे छोड़ते चलो। जैसे आपने देखा होगा, गेहूं और धान की जब कटाई होती है तो एक मशीन काटती है। आजकल के जमाने में हार्वेस्टर उसको बोलते हैं। आप जानते हैं ना मशीन को, है ना, हार्वेस्टर उसको बोलते हैं। तो जो हार्वेस्टर होता है वह, जैसे धान की कटाई कब सीजन चल रहा है, कुछ दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा, कहीं चालू भी हो चुका होगा। तो जो हार्वेस्टर है वो धान की बालियां, धान तो टंकी में भर लेता है, और जो उसकी लंबी, जो जिसको प्यार बोलते हैं, प्यारा बोलते हैं, वो नीचे नीचे खेत में छोड़ता चलता है। तो वो जैसे धान की बालियों को ले लेता है मशीन और प्यार को छोड़ता चलता है, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए, उसी हिसाब से सार सार हैं भगवान श्री कृष्ण और संसार है थोथा। इसलिए इसे उड़ाते चलो और भगवान के चरणों को ग्रहण करते चलो, भगवान की भक्ति को करते चलो, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करते चलो और भगवत चिंतन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलो। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कपिल भगवान कहते हैं, मां सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मां ने पूछा, मेरा मन वश में नहीं है, बताओ मैं मन को कैसे वश में करूं?
तब कपिल भगवान ने कहा, मां, मन को वश में करने का एक ही उपाय है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। क्या उपाय है? अभ्यास। क्या उपाय है मेरी मां? अभ्यास। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करने से मन वश में किया जा सकता है, मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने के लिए क्या करना चाहिए? अभ्यास। अभ्यास कैसे? जैसे घोड़सवार घोड़े की सवारी करने का अभ्यास करता है, साइकिल सीखने वाला साइकिल सीखने का अभ्यास करता है, और जब अभ्यास कर लेता है तब वो अच्छा ड्राइवर हो जाता है, घुड़सवार हो जाता है। तो अभ्यास, आप लोगों ने जो जो सीखा होगा अपने जीवन में, वो किससे सीखा होगा? अभ्यास से। आप कैसे सीखते हैं? बोलो मेरी मां, किससे सीखते हैं? अभ्यास से। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर अभ्यास, हमें अपने मन को एकाग्र करने का भी अभ्यास करना चाहिए। मन को हम कैसे करें? एकाग्र करें। मन को शांत करने के लिए अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा सत्संग करें, अच्छी संगत करें। इससे मन क्या होगा? शांत होगा। मन को शांत करने के लिए हमें, वो जाने, उनका काम जाने, समझाना हो तो समझा देंगे बस, बाकी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कुछ लोग जो खड़े रहते हैं ना, कई बार दो लोगों के झगड़े में वो भी उलझ जाते हैं। पुलिस उनका भी नाम लिख लेती, तुम भी यहां खड़े थे। खड़े लोग भी फंस जाते हैं। तो संगति यदि आप झगड़े वालों की करेंगे तो फंस ही जाएंगे। इसलिए अपने आप को सदा ऐसे कुसंग से बचा कर रखना चाहिए। तो कहाँ लगाएं? अच्छा, कुसंग से बचाएं, फिर मन को लगाएं कहाँ? शरीर को लगाएं कहाँ? आंखों को, हाथों को, शरीर को कहाँ लगाएं? सेवा में लगाओ। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, ये बताइए, फ्री आदमी सुखी है या व्यस्त आदमी सुखी है? जो आदमी फ्री है वो ज्यादा सुखी है, या जो व्यस्त है अपने काम में वो ज्यादा सुखी है? जोर से। जो आदमी। इसलिए आप अपने आप को सदा अच्छे कामों में व्यस्त रखा करो। कुछ नहीं है तो आप वेद पुराण, इसलिए कथा टीवी पर भी आती है, मोबाइल पर भी आती है ना? मोबाइल पर भी आती है। तो आप लोग अपना मोबाइल निकालें, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालें और चैनल ऐसे खुल के आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसलिए कीजिएगा कि जो जल रहे हैं वो और जलें, है ना? अब जल ही रहे तो फिर अच्छे से जलो। क्यों मेरी मां? जल ही रहे हो तो और अच्छे से जलो। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य डाल करके। जल्दी से 1 करोड़ लोगों का परिवार पूरा होने वाला है, जो केवल कथा सुनने वाले हमारे भक्त हैं, आप जैसी मेरी माताएं। मुझे वो माताएं भी प्यार करती हैं जो आज तक कभी वृंदावन नहीं आई, जो टीवी पर सुनती हैं। वो माताएं भी कहती हैं अपने बेटे से कि तू मेरा एक बेटा है तो अनिरुद्धाचार्य मेरा दूसरा बेटा है। ऐसा प्यार करने वाली मेरी माताएं भी हैं। घर घर की माताएं, शायद ऐसा कोई घर हो जिस घर की मेरी मां बहन बेटी मुझे प्यार ना करती हो। प्रिय भक्तों, तीसरे महीने में क्या हो जाता है? स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। अब आज बताइए, पेट में लड़का है या लड़की, लिंग परीक्षण कितने महीने में होता था? जब होता था तब की पूछ रहा हूं, अब तो नहीं होता, सरकार ने बंद कर दिया कि आप लिंग परीक्षण नहीं करा सकते। पर जब होता था तो कितने महीने में होता था? बताओ मुझे। है वही हमारे शास्त्र कह रहे हैं, वही कह रहे हैं।
इसलिए तो भगवान की ऐसी कृपा है कि कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां देवहूति सिद्धा नाम की नदी बन करके बह गई और कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधा गंगा सागर पहुंच गए। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार। प्रिय भक्तों, इस प्रकार कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां देवहूति का अज्ञान मिटा और उन्होंने प्रणाम किया, नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी गंगा सागर गए हैं। मनु जी की तीसरी बेटी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ, फिर सती का विवाह भगवान शिव से हुआ, पार्वती जी का विवाह, फिर दूसरे जन्म में पार्वती बनी, जो कि कथा फर्स्ट दिन हम आपने आपको सुनाई। अब मनु जी के दो बेटों का चरित्र आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मनु जी के दो पुत्रों का चरित्र। मनु जी के दो पुत्र हैं। दो पुत्र कौन कौन? पहले पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां हुई, सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति और सुरुचि नाम की दो कन्याएं जो हैं, वह कन्याएं सुनीति और सुरुचि दोनों का विवाह, सुनीति बहुत अच्छी थी उत्तानपाद की पत्नी, और सुरुचि बहुत अच्छी नहीं थी। सुनीति जो है ना मेरी मां, वो शास्त्रों की नीति से चलती हैं, शास्त्रों के नियम से चलती हैं सुनीति, और सुरुचि मनमाना करती हैं। मनमाना। तो सुनीति जो है वह शास्त्रों के नियम को फॉलो करती है, जो शास्त्र कहते हैं वो करना है। सुरुचि मनमाना करती हैं। तो सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। ध्रुव जी छोटे से बालक थे। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए, तो वहां पर जाकर के पिता की गोद में बैठने लगे। तब उनकी पास में खड़ी सौतेली मां ने हाथ पकड़ के नीचे कर दिया, तू इस गोद में बैठने के लायक नहीं है, तू इस गोद में बैठने के लायक नहीं है, जा। हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव जी आए। मां ने समझाया, बेटा क्या हुआ? ध्रुव जी बोले, मां अपमानित कर दिया आपको, मुझे गाली दी होती तो मैं मान लेता, आपको अपमान कर दिया, आपका अपमान कर दिया। अब तो श्री ध्रुव जी महाराज रोने लगे। तब मां ने समझाया, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। बेटा सत्य कहा है तेरी मां ने। क्या सत्य कहा? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवा नुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। 17 साल से 16-17 साल से लेके 25-26-27 साल तक खूब तपना चाहिए, और 30 साल तक तपना चाहिए। क्यों जी? तपना मतलब खूब काम करो, खूब धन कमाओ, खूब मेहनत करो, खूब नाम कमाओ, खूब इज्जत कमाओ। यही समय है सम्मान प्राप्त करने का, पैसा प्राप्त करने का। यही समय है जो आपको बुलंदियों में ले जा सकता है। इसलिए इन बुलंदियों को छू लेना इसी उम्र में पॉसिबल है। मेहनत, यदि आपने मेहनत आज से की है, तब सफलताएं 5 साल बाद 10 साल बाद मिलेंगी। किसी फील्ड में आप देख लो,
आज के आज सफलता नहीं मिल सकती किसी को, और आज की आज सफलता जिसे मिल गई है वो सफलता 5 दिन की होती है। हाँ या ना? बोलो हाँ। जा तब कर।